नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से खास खबर। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने पूरे परिवार की जान को बताया खतरा। थाने में दिया प्रार्थना पत्र। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने लिखा, मनोज यादव मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मरवा सकता है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत करने के बाद मंत्री के पति को फोन पर मिली धमकियां। राज कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मनोज यादव के खिलाफ थाने में दी गई पूर्व सांसद के द्वारा तहरीर। विधानसभा क्षेत्र में मिट्टी चोरी की शिकायत डीएम से लेकर कमिश्नर और शासन स्तर तक करने के बाद मिली है ये धमकी। राज्य मंत्री के पति ने पूरे परिवार को बताया जान का खतरा, यानी कि पूरे परिवार की जान का खतरा बताया और शिवली थाने में राज्य मंत्री के पति ने दी लिखित तहरीर। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, हम लोग दोनों लोग जो है यहाँ पे क्या नाम देवरिया आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, चुनावी ड्यूटी पर। तो आज जब हम लोग आ रहे तभी रास्ते में 1 बजे के लगभग जब हम लोग आजमगढ़ के आसपास थे तो एक टेलीफोन आया। उसने कहा मैं राज कॉरपोरेशन से बोल रहा हूँ और वहाँ उसका मालिक हूँ, मेरा नाम मनोज यादव है। तो आप भारती जी बोल रहे हैं? शांति जी हमने वहाँ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए, आप राजनीति करते हैं, राजनीति करो, मैं व्यापार करता हूँ, मुझे व्यापार करना है। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत क्या है, तुम्हें अपना व्यापार करो, मुझसे क्या मतलब है। तो उसने कहा कि मैं मिट्टी का जो है ठेका ले रखा हूँ, मिट्टी में खनन करता हूँ और आप जो है क्या नाम उसमें विरोध कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जो हमारे विधानसभा के जो गरीब किसान हैं उनकी मिट्टी रात में उठा ले रहे हैं खेत से और खेत को तालाब बना दे रहे हैं और वो सब शिकायत करने आ रहे हैं। और हमने अभी नई नई सड़कें सब बनवाई है, उन सबको तोड़ के तुम बटहा में तब्दील कर दे रहे हो, क्या इसकी शिकायत नहीं करेंगे? तो चूँकि हमने शिकायत उसकी की थी, एसपी से भी की थी, डीएम से भी की थी और कल जो है कमिश्नर से भी किया। और इन सब की शिकायतों के बाद चूँकि उसकी जांच अभी तक नहीं हुई और वो बेतरतीब जो है मिट्टी का खनन करता चला जा रहा है और क्षेत्र की जनता को हमें जवाब देना है। तो हमने कहा कि अगर तुम इस तरह करोगे तो हम तो विरोध करेंगे उसका, और तुम्हें करना है तो जो नियम कानून उसके हिसाब से करो। मिट्टी उठाने का तरीका है कि आप जो है किसान के साथ एग्रीमेंट करो और इसके बाद किसान का एग्रीमेंट आप जाकर के माइनिंग विभाग में दो। माइनिंग विभाग उसका नक्शा बनाएगा, तुम्हें बताएगा कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, कितनी गहराई में खोदना है, उतना आप खोदो। इसके अलावा तो आप जो है क्या नाम है गलत तरीके से तो नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा कि तमाम चीज़ व्यापार में तमाम खुलू होते हैं और ईमानदारी से काम करने से कोई लाभ थोड़ी होता है। तो हमने कहा भाई गैर वाजिब तरीके से काम करोगे और लोगों को तकलीफ होगी तो हम तो उसका विरोध करेंगे। तो उसने कहा कि जो है हमको जानते नहीं हो तुम अभी, और मेरी भी जो है क्या नाम मुख्यमंत्रियों तक पहुंच रही है। तो हमने यार जब रही होगी तब रही होगी तुम्हारी पहुंच, और तुम्हारी पहुंच से हमें क्या लेना देना है, हमें इससे क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा नेता न बनो, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। तो हमने कहा कि तुम ठीक कर दो, क्या करोगे? गोली मारोगे, हमको मारोगे, सबको मारो, किसको मार डालो बताओ? जहाँ बताओ वहाँ पे आ जाए, वहाँ तो हमको ठीक कर दो। तो हमारा कहने का मतलब केवल ये है कि मैंने इसकी जो है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सिवली थाने में दिया है, लेकिन अभी तक जो है इसका मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो बेहतर समझ सकते हैं कि थाने के लोग क्यों नहीं मुकदमा लिख रहे हैं। और जो जिस तरीके से जिलाधिकारी कानपुर देहात का मैं परसों मिला था, उनसे जो है उन किसानों को ले जा कर के मिला था, तो वो तो इस तरह मुझसे बात कर रहे हैं जैसे वही राज कॉरपोरेशन के एमडी। तो जो डीएम इस तरीके से बात करेगा और गुंडे बदमाशों की पैरवी करेगा तो निश्चित तौर से फिर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो धमकियां भी होंगी, गोलियां भी खाएंगे और मारे भी जाएंगे। लेकिन हम गरीबों का साथ देना नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उससे पीछे नहीं।